नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर कंटेंट के साथ आपको यहाँ वीडियो मिलते रहेगा। वो तैयारी करने में जो है वो आसानी होगा। हाँ, तो मानक स्टडी को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? तो आज के सेशन में हम लोग खोरठा कहानी पढ़ेंगे और खोरठा कहानी कौन सा है? तो हेराइल हांसी है। तो हेराइल हांसी नाम से खोरठा कहानी छपा हुआ है। ये कहाँ छपा हुआ है? फरिश डहर किताब में जो है वो छपा हुआ है। और फरिश डहर जो है वो किताब कैसा है? तो खोरठा कहानी कुछ किताब है और इसके लेखक जो है वो पंचम महतो जी हैं। तो हेराइल हांसी जो खोरठा कहानी है इसके लेखक पंचम महतो जी हैं। इसका जो है हम लोग क्या करेंगे? तो एमसीक्यू क्लास करेंगे। बेहतरीन जो है 53 जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस इसका करेंगे। इसका थ्योरी क्लास जो है हम लोग कर चुके हैं। थ्योरी क्लास का मतलब ये है कहानी में जो क्या लिखा हुआ है, प्रेम आपका पंचम महतो जी क्या जो है वो समझाना चाह रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, हम लोग लाइन बाय लाइन जो है पढ़ करके खोरठा में हिंदी में करके समझ चुके हैं। जो आप लोग नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। वहां पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, हरीश डहर पंचम महतो के नाम से। वहां पे जाके जो है आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, देख लीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो बेहतरीन 53 एमसीक्यू अभी प्रैक्टिस करेंगे हेराइल हांसी कहानी से। कहाँ आपको काम आएगा? तो माध्यमिक आचार परीक्षा कोठा पेपर 2 में आपको काम आएगा। जेटेट के परीक्षा में काम आएगा। जेएसएससी एलडीसी की परीक्षा में काम आएगा। जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए क्या है? तो ये उपयोगी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। सभी लोग जो है चैनल को जल्दी से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो यूट्यूब चैनल मानक स्टडी, ध्यान रखिएगा ये आपका चैनल है। इसको जो है अधिक से अधिक लोगों को इससे साथ जोड़िए ताकि जो है और भी लोग इसका लाभ उठा सके, है ना। तो मानक स्टडी टेलीग्राम है। टेलीग्राम को जरूर जाके आप ज्वाइन कर ले ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्लास का इन्फॉर्मेशन सारा कुछ जो है यहाँ पे मिलेगा। वीडियो का लिंक जो है वो टेलीग्राम पे आपको दिया जाता है, ठीक है। हेराइल हांसी, तो हेराइल हांसी क्या है? इसका हम लोग अभी क्या करेंगे? तो एमसीक्यू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि हेराइल हांसी कौन विधा के रचना लगे, है ना। तो हेराइल हांसी क्या है? तो कौन विधा का रचना है, कैसा रचना है, ये आपको बताना है। कविता है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हम लोग देख चुके हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हेराइल हांसी जो है वो कहानी है। तो पहला उत्तर हमारा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हांसी कौन भाषा के कहने लगे। तो हेराइल हांसी जो है वो कौन सा भाषा का कहानी है, ये आपको बताना है। हिंदी भाषा, खोरठा भाषा, संथाली भाषा, नगपुरी भाषा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये खोरठा भाषा का जो है वो क्या है? तो कहानी है। दो का उत्तर हमारा दो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हेराइल हांसी कौन किताब में छपा हुआ है। तो ये हेराइल हांसी क्या है? तो कहानी है ना, खोरठा कहानी है। और ये कौन सा किताब में छपा हुआ है ये बताना है। सोंद माटी में, खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में, फरीस डहर किताब में या तातल हेमाल किताब में, है ना। आसान क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फरीस डहर किताब में जो है छपा हुआ है। और इसके लेखक कौन है? तो पंचम महतो जी है। 3 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेराइल हांसी रचना के लेखक कहलाते हैं। तो हेराइल हांसी जो कहानी हमारा है इसके लेखक कौन है यह बताना है। विनोद कुमार, चतुर्भुज साहू, पंचम महतो या शिवनाथ प्रमाणिक, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो पंचम महतो जो है वो हेराइल हांसी कहानी के लेखक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसको टेस्ट के जैसा लीजिए। मतलब ये हुआ मेरे उत्तर देने के पहले आप लोग जो है उत्तर जो है करना प्रारंभ करें, है ना, और मिलाएं कि कितना उत्तर हम सही कर पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फरीच डहर किताब के पहिल रचना कौन है के। तो फरीच डहर क्या है? किताब है, कहानी कुछ किताब है। और इसमें से जो है वो पहला प्रकाशन में 11 जो है वो कहानी छपा हुआ था। दूसरा प्रकाशन में 2 कहानी इसमें जोड़ा गया और कुल अब जो है वो 13 जो है वो क्या हो गया? तो कहानी इसमें हो गया है। तो इसमें पहला जो रचना है, पहला कहानी है कौन सा है? उदासी है, भूत है, दीदी जी है या हेराइल हांसी है ना। इसका एकदम आसान सा उत्तर है। पहला जो कहानी है वो कौन है? तो हेराइल हांसी है। 5 का उत्तर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हांसी कहनी कौन विषय लिखा गया है। तो हेराइल हांसी जो कहानी है वो कौन सा विषय में लिखा गया है ये आपको बताना है। समाज में भूत डायन के विरोध में, उग्रवाद समस्या के ऊपर या विधवा जैनी के सामाजिक भेदभाव के ऊपर या पारिवारिक अकेलापन के कौन सा विषय में जो है यह कहानी लिखा गया है ना। कहानी को हम लोग जो है लाइन बाय लाइन बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को जब पता होगा कि किस विषय पर लिखा गया है तो पारिवारिक अकेलापन के ऊपर लिखा गया है। 6 का उत्तर जो है हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हेराइल हांसी में हेराइल के माने कहा हुआ है। ये हेराइल के माने क्या है? तो याद रखना, भूल जाना, बिसेर जाना या 2 और 3 दोनों। उत्तर क्या हो जाएगा? तो हेराइल हांसी का मतलब होता है भूल जाना और बिसेर जाना। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 7 का उत्तर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हेराइल हांसी के माने कहा हुआ है। तो हेराइल हांसी के माने क्या है भैया? खोया हुआ खुशी, पाया हुआ खुशी, दुयो या उन्होंने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 का उत्तर करें क्या हो जाएगा? तो हेराइल हांसी का मतलब हुआ खोया हुआ खुशी, मतलब खुशी जो है वो क्या हो गया? हेरा गया, भुला गया, खो गया, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा?
8 का उत्तर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी में हेराइल शब्द खोरठा व्याकरण है। तो ये जो पहला शब्द है हेराइल, ये हेराइल जो है वो खोरठा व्याकरण के हिसाब से आप देखें तो ये कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या कारक शब्द है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? ध्यान रखिएगा। ये हंसी, हंसी क्या है? तो एक भाव है हंसना, और हंसना का ये विशेषता बता रहा है कि ये हेराइल हंसी मतलब भुलाया हुआ हंसी। उत्तर क्या है? तो ये हमारा विशेषण शब्द है। 9 का उत्तर जो है हमारे क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी में, हेराइल में कौन काल के प्रत्यय लगल है? ये हेराइल में जो है कौन सा काल का प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। टटका पहर के, टटका पहल मतलब वर्तमान काल, बीतल पहर मतलब भूतकाल, अवैया पहर मतलब भविष्यत काल, या एकर में कौन होना है ना? तो ध्यान रखिएगा हेराइल में जो है वो कौन सा काल का प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे ल प्रत्यय लगा हुआ है, और ल प्रत्यय जो होता है किसका होता है? भूतकाल प्रत्यय का प्रत्यय होता है। हम लोग बहुत बढ़िया से जो है वो काल को पढ़े हुए, सॉरी, हाँ बीतल पहर है ना? तो ये हो जाएगा क्या? भूतकाल। बीतल पहर मतलब बीत गया सो भूतकाल हो गया। तो हम लोग बहुत बढ़िया से खोरठा व्याकरण पढ़े हुए हैं। जो नहीं देखे हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, है ना? और प्ले लिस्ट वहां पे बना हुआ है खोरठा व्याकरण के नाम से। एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वहां पर समझाया गया है। थ्योरी क्लास भी, एमसीक्यू क्लास भी, जाके पूरा जो है जाके अभ्यास कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हेराइल हंसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो हेराइल हंसी कहानी का जो मुख्य पात्र है भैया कौन है? तो दयाल बाबू है, विशुन बाबू है, विमल बाबू है, या एकर में कौन होना है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो विमल बाबू नाम से है। 11 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हेठे उखरबल में से कौन हेराइल हंसी के पात्र नहीं है? तो हेराइल हंसी का पात्र जो है इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। विमल बाबू, मतलब हाँ एक पात्र है, मुख्य पात्र है। नियोती, हाँ विमल बाबू की पत्नी का नाम जो है वो नियोती रहता है। गौरी कौन है? तो विमल बाबू का जो नौकर है रामू, उसकी पत्नी है जो कौन है? तो जो गौरी है। सामू नाम से कोई यहाँ पर नहीं है, इसलिए 12 का उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेराइल हंसी के मुख्य पात्र विमल बाबू के नौकर के क्या नाम है? अभी जस्ट आप लोग को बताए हुए हैं। तो विमल बाबू की जो नौकर था, उसका क्या नाम था? रामू, रोहन, सोहन या राजू? क्या नाम था? तो रामू नाम था। 13 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विमल बाबू के नौकर रामू के जैनी के क्या नाम है? अभी जस्ट आप लोग को बताए हुए हैं। तो नियोती नाम था। नियोती किसका नाम था? तो विमल बाबू की पत्नी का नाम था। गौरी किसका नाम था? तो रामू के जैनी का नाम था। कर्मी कोई नहीं है, सोहनी कोई नहीं है। उत्तर का हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 14 का उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। रामू के जो है पत्नी का नाम गौरी है, और विमल बाबू के पत्नी का नाम क्या है? तो नियोती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विमल बाबू के जैनी के क्या नाम है? अभी जस्ट आप लोग को बताएं। विमल बाबू के जैनी क्या नाम था? तो नियोती नाम था। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो 15 का उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विमल बाबू और नियोती के बुढ़ती काले जिंदगी के एगो ठेहाड़ कैसे मिल गेल हले? तो कहानी में बहुत बढ़िया बताया हुआ है, बहुत मार्मिक कहानी है। जरूर से जो आप लोग जाके जो है थ्योरी क्लास आप लोग जाके देखिए, है ना? बेटवन के नौकरी लागल से, बेटवन के छौवा भेल से, नौकर रामू ओकर जैनी के अपनावल बादे, या वीआईपी कॉलोनी में बड़का बंगला किने के बादे, है ना? तो ध्यान रखिएगा कि बुढ़ती काली में जो है यो विमल बाबू के जो है और नियुति के जो है ठेठाड़, जो ठेहाड़ जो है वो कैसे मिल गया था? तो नौकर रामू और ओकर जैनी के अपनावल के बादे जो है एक क्या मिल गया? तो एक ठेहाड़ मिल गया है, एक रुकावट मिल गया है। 16 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हेराइल हंसी कहनी के लतारी कौन ओसरा के आराम कुर्सी बैठ के सोचते रहो भला कि एते बड़ बंगला, सामने ढग्गर बगान, एते सर समान, साजबाज मेरे की गुलाब केकर खातिर, की खातिर, ये बात जो है वो कौन सोचता था भैया इस कहानी में? तो विमल बाबू, है ना? रामू, गौरी या नीम, कौन कुछ सोचता था? विमल बाबू जो है एकदम सोचते रहते थे, है ना? तो 17 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हेराइल हंसी कहनी के लेतारी विमल बाबू केहला। तो विमल बाबू कौन थे? एगो बड़का जिम्मेदार थे, एगो बड़का किसान थे, एगो बड़का ऑफिसर थे, एगो बड़का ठेकेदार थे। कहानी में बताया गया है कि विमल बाबू जो है वो एगो बड़का ऑफिसर हला। चलिए 18 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हेराइल हंसी कहनी के लेतारे विमल बाबू के जन्म कैसन घरे भेल है? तो विमल बाबू का जो जन्म है वो कैसा घरे हो गया था? ये कहानी में बताया गया है। एगो किसान के घरे, एगो कोयला खदान मजूरा के घरे, एगो बड़का ऑफिसर के घरे, या एकर में कहानी बताया गया है कि विमल बाबू का जो जन्म है एगो किसान के घरे हुआ था। सिर्फ 19 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेराइल हंसी कहनी के लेतारे विमल बाबू मैट्रिक के परीक्षा कहाँ से पास कर ले?
तो मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? गांव के स्कूल से, बर्धमान स्कूल से, रांची स्कूल से, या एकर में कहानी में क्या लिखा हुआ है ना? जो कहानी नहीं देखे हैं जाके कहानी देखिए, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। इसका उत्तर जो है वो आपको क्या होगा, तो एक हो जाएगा, गांव के स्कूल से, है ना। अगला क्वेश्चन, हेराइल हाँसी कहनी नितारे विमल बाबू पढ़ लिख के का बनले हला। पढ़ लिख के जो है क्या बने थे? डॉक्टर बने थे, इंजीनियर बने थे, वकील बने थे, या एकर में कौन बने? उत्तर क्या हो जाएगा, तो इंजीनियर बने हुए थे विमल बाबू जो है वो क्या थे, तो इंजीनियर थे, सरकारी इंजीनियर थे। 21 का उत्तर जो है कहा जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हेराइल हंसी कहनी के लेता है विमल बाबू कौन शहरे पढ़ के इंजीनियर बने? कौन शहर में पढ़ के इंजीनियर बने थे? तो रांची शहर में, रुड़की शहर में, वर्धमान शहर में, या पूना शहर में। हाँ, तो कहानी में लिखा हुआ है बहुत बढ़िया से, उत्तर कहा जाएगा तो वर्धमान शहर में। 22 का उत्तर जो है हमारे कहा जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी कहनी के लिए तारे विमल बाबू इंजीनियर बनल बादे कौन शहरे नौकरी पहले है? कौन शहर में नौकरी पाए थे? पुणे में, रांची में, वर्धमान में, या पटना में? कहानी का लिखा हुआ है, तो विमल बाबू का जो नौकरी लगा था वो रांची शहर में लगा था। 23 का उत्तर जो है हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बांध रहे के मगर से, सॉरी, बांध रह के मगर से भैर कर ले कैसे बांचता? हाँ, तो ये क्या है, तो ई वाक्य जो है खोरठा व्याकरण है। तो बांध रह के मगर से बैर कैसे कर ले मांझ पे, तो ये जो क्या है, तो ये लोकोक्ति है, मुहावरा है, काकी है, या हियानी है? देखिएगा खोरठा व्याकरण के हिसाब से क्या है, एक लोकोक्ति है, कहावत है, कावनित है, पटतूल है। 24 का उत्तर जो है हमारे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी कहनी के लेता रे विमल बाबू के बारे में कौन कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं है मतलब कौन गलत है, ये आपको बताना है। विमल बाबू एगो बेईमान पुरुष हला, रोज के ऊपरी आमदनी से जेब भरत रहले, जहां काम करहला वहां तनी हेठ ऊपर करहे परोहले, या शोभे सही है? हाँ, तो विमल बाबू के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि विमल बाबू एगो बेईमान पुरुष हला, ये बात का है तो गलत है, उत्तर हमारा कहा जाएगा 25 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कहानी में लिखा हुआ है कि विमल बाबू जो है वैसे तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें के है कि हेराइल हंसी के लतारे विमल बाबू के कई गो बेटा? तो विमल बाबू के कई गो बेटा है? एगो, दो गो, तीन गो, या एक गो? तो कहानी में मतलब है विमल बाबू के जो है तो दो गो जो है वो बेटा है। 26 का उत्तर हमें इनके कहा थे, दो गो चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विमल बाबू के बड़का बेटा कहाँ से इंजीनियरिंग पास कर ले हला? तो कहाँ से इंजीनियरिंग पास कर लेला? तो रुड़की कॉलेज से, मेसरा कॉलेज से, पुणे कॉलेज से, या पटना कॉलेज से, है ना। तो कहानी में जो है वो क्या लिखा हुआ है भैया, तो बड़का जो बेटा है कहाँ से जो है वो इंजीनियरिंग जो है पास किए थे, तो मेसरा कॉलेज रांची से जो है वो इंजीनियरिंग का जो है वो पास किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विमल बाबू के बड़का बेटा के कौन शहर में जो है नौकरी लागल है? कौन शहर में नौकरी लगा है? रांची में, पूना में, अमेरिका में, या बॉम्बे में? कहानी में क्या लिखा हुआ है, बड़का बेटा की जो नौकरी लगा कहाँ लगा, तो पूना में लगा। ठीक है, तो 28 का उत्तर जो है हमारा कहा जाएगा, दो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विमल बाबू के बड़का बेटा के बिहा कौन शहर में भेल है? तो बड़का बेटा जो है बिहा जो है वो कहाँ हुआ था, तो पूना में, रांची में, पटना में, या दिल्ली? कहानी का लिखा हुआ है तो बिहा जो है बड़का बेटा के वो पटना शहर में जो हुआ था। 29 का उत्तर जो है हमारे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विमल बाबू के कौन बेटा प्रेम विवाह कर ले हला? कौन बेटा जो है प्रेम विवाह किए थे? तो बड़का, छोटका, दुइयो, या कौन? तो कहानी में क्या लिखा हुआ है कि छोटका बेटा जो है वो प्रेम विवाह किए थे। उत्तर क्या हो जाएगा, तो 30 का उत्तर जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विमल बाबू के छोटका बेटा कहाँ से इंजीनियरिंग पास कर ले हला? इंजीनियरिंग जो है कहाँ से पास किए थे? तो मिश्रा कॉलेज से, रुड़की कॉलेज से, पूना कॉलेज से, या चेन्नई कॉलेज से? कहानी में क्या लिखा हुआ है, तो रुड़की कॉलेज से जो है वो इंजीनियरिंग जो है परीक्षा पास किए हैं। 31 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि विमल बाबू के छोटका बेटा कहाँ नौकरी पहले ला? तो कहाँ नौकरी पहले ला? तो लंदन में, अमेरिका में, जर्मनी में, या दिल्ली में? है ना, तो उसका उत्तर जो है कहा जाएगा, तो कहाँ पर नौकरी? अमेरिका के कंपनी जो है यहाँ पर नौकरी दिया था अमेरिका में, है ना। 32 का उत्तर जो है हमारा कहा जाएगा, तो होगा। छोटका बेटा जो है वो जब इंटर में पढ़े थे उसी समय जो है वो आईआईटी, है ना, आईआईटी जो है वो क्या किए थे, तो पास कर गए थे, और रुड़की से जो है इंजीनियरिंग किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हेराइल हंसी कहानी के लेतारे विमल बाबू रिटायर करल बादे कौन शहरे एगो बेस ढबगर बांग्ला किले? तो विमल बाबू जब जो है इंजीनियरिंग से जो है वो इंजीनियर थे, सरकारी इंजीनियर थे, जब रिटायर कर गए
और कौन शहर में जो है बड़का जबर बंगला एगो खरीदे थे? पूना शहर में, दिल्ली शहर में, रांची शहर में या पटना शहर में? हाँ, तो कहानी में क्या लिखा हुआ है? तो रांची शहर में जो है वीआईपी कॉलोनी में एगो बड़का बंगला किने हुए थे। 33 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उगैत सूरज के सभे निहोर करे, डूबैत सूरज के पुछवैया क्यों न? ई वाक्य जो है वो खरठक व्याकरण आ लगे, कोई आहना लगे, आवनित लगे, सियाली लगे या ई लगे। है ना? तो इसका उत्तर जो है हम लोग को क्या हो जाएगा भाई? 34 का उत्तर हो जाएगा आपका आवनित लगे, मतलब क्या लगे? ये वो कहावत लगे, है ना? कहावत लगे, है ना? पैठतर लगे, है ना? पटतर लगे, या जिसको लोकोक्ति आप कहते हैं ना, लोकोक्ति लगे। उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है कि उगैत सूरज के सभे निहोर करे, डूबर सूरज के कोई पुछवैया क्यों न? ये कहावत कौन रचना में आयल है? कौन सा जो है रचना में इस कहावत आया हुआ है? तो दीदी जी में, कर्मा में, हेराइल हंसी में या मलकी बहू में? तो कहा जाता है तो हेराइल हंसी क्या है? जो कहानी है, तो हेराइल हंसी कहानी में जो है यह जो है वो ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी कहानी के लेतारे बिमल बाबू जब जो है बेटवन के मिले आवे खातिर चिट्ठी लिखला, तब कौन बेटा ढेरे टका पैसा पठाई दिल और कहल कि आरहो दरकार परले कहियो? कौन बेटा कहा था? तो बड़का बेटा, छोटका बेटा, मंझला बेटा, है ना? या एकर में कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर करें, क्या हो जाएगा हम लोग का? हाँ, तो 36 का उत्तर हो जाएगा कि छोटका बेटा जो है वो अमेरिका से जो है वो ढेरे पैसा जो है वो बैठा दल के कल के आरो दरकार होता तो का करी है तो कहियो हो। तो उत्तर का होता है 36 का उत्तर हम इनके 2 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हेराइल हंसी कहानी के लेता रे विमल बाबू जब बेटवन के मिले आवे खातिर चिट्ठी लिखला, तब कौन बेटा चिट्ठी में लिखले हल कि हमार काम में छुट्टी न खाए और फिर छुआ सब स्कूल जाहर, खाई छोड़ा के कैसे जाए? ये कौन बेटा कह ले? तो बड़का, छोटका, मेझला या एकर में कौन? उत्तर का होता है बड़का बेटा कह ले। 37 का उत्तर जो है इनके का होता है 1 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने के है कि आपने कोइठ के जन्मल छुआ जकरा एते जतन से पाइल पोइस के मानुष कर लो, साहेब बनौले तकरा एखन बूढ़ा माई बापे के देखो फुर्सत नाय। ये कथन कौन रचना में आयल है? तो यह कथन जो है कौन सा रचना में आया हुआ है? तो मलकी बहू में आयल है का, माई के लोर में आयल है का, हेराइल हंसी में आयल है का, या दीदी जी में आयल है का? कहाँ आयल है भैया? ये हेराइल हंसी कहानी में जो है आयल है। और अगर हेराइल हंसी के लेखक कौन थे? तो पंचम महतो जो है इनके क्या है? तो लेखक है ना। कहाँ छपल है? तो फरीच डहर जो है किताब में छपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी के अड़बेरियां ई सोना के पिंजरा के भीतर जेहल खाना ई रकम कैद भय रहल हो, है ना? खाली परस पैसाएं, है ना? सुख ना हो पारे, सुख पावे खातिर आरो कुछ चाहिए। ई कथन कौन रचना के लगे? है ना? यहाँ चरना लिखल है, यहाँ का होता है तो रचना हो जाएगा ना। कौन सा रचना का भाई है? हम भाग के तो हेराइल हंसी के, मलकी बहू के, माई के लोर के या उदासी के? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जो है हेराइल हंसी कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर देना आसान हो जाएगा। जब ये मिक्स क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये कथन जो है वो हेराइल हंसी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी कहनी के लिए तैयारी विमल बाबू और उनकर जैनी नियोती के सेवा के करोले। कौन करोले सेवा भैया? ओकर बड़का बेटा करोले, ओकर छोटका बेटा करोले, ओकर मंझला बेटा करोले या ओकर नौकर रामू करोले? कौन करोले? तो ओकर बेटा जो सॉरी ओकर नौकर जो है वो रामू करोले। 40 का उत्तर जो है इनके कहा होता है तो 4 देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी कहनी के लिए रे विमल बाबू के नौकर रामू के कितना उम्र बतवल गया है? तो इस कहानी में जो है वो रामू को जो उम्र बताया गया है कितना साल का हो गया है? तो 20 बच्चर, 21 बच्चर, 22 बच्चर, 23 बच्चर। हाँ, तो कहानी में कहा गया है 21 बच्चर बताया गया है, तो 41 का उत्तर जो है इनके कहा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेराइल हंसी कहानी के लिए तैयारी विमल बाबू के घर उदासी कैसे भाग गया? विमल बाबू के जो घर में उदासी था वो कैसे भाग गया था? तो विमल बाबू के पोता पोती घर आवल पर, विमल बाबू के दुइयो बेटवन और पुतहियन आवल पर, गौरी के पायल के छन छन और चूड़ी के खन खन बाजल पर, या एकर में कौन है? कहानी में क्या लिखा हुआ है? तो जब जो है रामू का जब शादी हो गया गौरी से, तो गौरी जब घर में आई तो उसके पायल छन छन और चूड़ी के खन खन बाजल से जो है वो क्या बीन बाबू के घर के उदासी जो है वो थोड़ा भाग गया था, है ना। तो 42 का उत्तर हमें इनके कहा हो जाता है तो 3 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हंसी कहनी के लतहरे नियोती के काम करवैया कामिन और एगो मुहेक संग देवैया बेटी के कौन हले भैया? तो नियोती के बड़की पुतो, नियोती के छोटकी पुतो, रामू के जनी या एकर में कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। रामू के जनी है ना, गौरी। ठीक है, 43 का उत्तर जो है इनके का होता है 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हाँसी कहनी के लिए तैयारी गरीब रामू और गौरी के जिंदगी के एगो त्योहार कहाँ मिल गए है ना। तो जो गरीब रामू है और गौरी पत्नी एकर जो है जिंदगी के ठहर कहाँ मिल गए। तो रामू के ससुराल में, रामू के अपन गांव में, विमल बाबू के घर में, या कोयला खदान कंपनी में, है ना। ठहर का मतलब रुकावट, है ना, जहां पर वो रह सके तो क्या हो जाएगा। तो विमल बाबू के घर 44 का उत्तर जो है इनके कहा हो जाता है तो 3 हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हाँसी कहनी के लिए तैयार कौन टूवर टापर है। कौन से जो है पात्र है वो टूवर टापर था। विमल बाबू, नियोती, गौरी या राम। उत्तर क्या होता है। तो टूवर टापर का मतलब होता है जिसका बाप माए मरा हुआ रहता है। तो ये रामू जो है वो टूवर टापर है। 45 का उत्तर इनके 4 हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हेराइल हाँसी कहनी के लिए तैयार विमल बाबू के उदास परिवार के एगो संगी केकर रूपे मिलल रहे। एगो विमल बाबू के उदास परिवार के वो संगी जो है किसके रूप में मिला हुआ है। बेटा पुतों के रूपे, पोता पोती के रूपे, रामू और गौरी के रूपे, या एकर में कहानी का बताया गया है। तो रामू और गौरी के रूप में जो है विमल बाबू के उदास परिवार के वो संगी जो है वो मिल गए। 46 का उत्तर जो है का बचता है 3 हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हेराइल हाँसी कहनी के लिए तैयार जखन नियति बेजार पड़ल हल तखन ओकरा सेवा संहार के करले। तो बड़की पुतो, छोटकी पुतो, मंझली पुतो या गौरी के करोले भाई। तो गौरी करोले ओकर नौकर रामू की जो है वो पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हाँसी कहने के लिए तैयार कौन पात्र रामू और गौरी के अपन पूर्व जन्मे के छुआ मान लेला। कौन से कह ले ये बात। विमल बाबू, न्योती, विमल बाबू के बड़का बेटा, या एकर में क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर करें क्या हो जाएगा। तो 48 का उत्तर हो जाएगा ये बात जो है वो नियति कर रहे हैं। 48 का उत्तर में क्या होता है 2 हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हाँसी कहनी के लिए तैयार केकर कोरा एगो फूल फूटा कि किसका कोरा में एगो फूल फूटा था। तो नियति के, गौरी के, रामू के, या विमल बाबू के, है ना। तो कोरा में फूल फूटना मतलब बच्चा होना। तो गौरी का जो है एक बच्चा हुआ था। 49 का उत्तर जो है इंडिया का होता है 2 हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपन आर पर तो अपन मनिक भीतरे के उपजल व्यथा हवे ना तो जे अपन कामे लागे सहीटा अपन और जकरा अपन कहो से यदि सुखे सुखे दुखे सुखे कभू कामे नहीं लागल सेटा वह कैसन आप। ये कथन जो है कौन रचना में है। तो यहाँ कहल गेल है कि अपन और परेक तो अपन मन के भीतर उपजल व्यथा है ना, सोच के, है ना। ये ना तो जे अपन कामे लागे सेटा अपन और जकरा अपन कहे से दुखे सुखे अगर साथ नहीं दे काम नहीं लगे तो कैसे ना। ये कथन कहाँ से है। उद्दीदा कहानी के का, सॉरी दोस्तों, माय के लोर कहानी के का, उदासी कहानी के का, या हेराइल हाँसी कहानी के का। अगर उत्तर का होता है ये हेराइल हाँसी कहानी में जो है वो ये लाइन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हाँसी कहानी के लेतहरी विमल बाबू अपन साभे संपत्ति के वसीयत में कई गो भाग कर लेला। कई गो भाग कर लेला। 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो, है ना। देखकर उत्तर जो है का होता है इनके। तो अपन वसीयत में जो है 2 गो जो है वो भाग कर लेला, है ना। 51 का उत्तर का होता है खोजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हाँसी कहनी के लिए तैयार विमल बाबू अपन साभे संपत्ति के वसीयत में 2 गो भागे केकर केकर नाम से कर ले। अभी देख लिए 2 गो भाग कर ले केकर केकर नाम से। तो आधा बड़का बेटा के, आधा छोटका बेटा के, दोनों सही है, दोनों गलत है ना। 2 गो भाग किसके किसके किए थे। ये दोनों क्या है तो गलत है ना। तो इसका उत्तर क्या आई थे 52 का उत्तर में इनके 4 हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेराइल हाँसी कहनी के लिए तैयार विमल बाबू अपन साभे संपत्ति के वसीयत में 2 गो भागे केकर केकर नाम से किया था। तो आधा एगो धार्मिक ट्रस्ट के नाम से, आधा नौकर रामू के नाम से। दुइयो सही है या दुइयो गलत है। उत्तर का है ये दोनों कथन क्या है तो सही है। 53 का उत्तर जो है हम इनके का है तो 3 हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर से हेराइल हाँसी जो कहानी है जो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है खोरछा आपका हरीश डहर जो खोरठा कहानी गोचे यहाँ पर छपा हुआ है। इसका जो है हम लोग क्या किया 53 प्रश्न का जो है वो प्रैक्टिस किया। बहुत बेहतरीन प्रश्न बना हुआ है और सभी जगह से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए इसको और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जाके जो है ज्वाइन कर ले। ये लोगो दिखेगा ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास का पूरा शेड्यूल मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहीं पर आपको ठीक है। चलिए धन्यवाद।